नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से YouTube पे बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसा कि हमने आपको बीजगणित के बारे में पूरी क्लास आपको समझा दिए थे, जैसा कि बीजगणित का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है। अगर आप लोग लेट से ज्वाइन किया है तो कृपया पिछली क्लास जो है आप देखिए। उसमें जिस हिसाब से हमने आपको बीजगणित का एक बेसिक से भी नॉलेज, जैसे आपको कुछ भी नहीं आता हो तो उसमें चर, अचर, एक चर वाले समीकरण किसे कहते हैं, बहुपद, व्यंजक, इस सब के बारे में कैसे बनते हैं सबको हमने बता दिया है। देखिए, आपका जो तरीका है हमारा पढ़ाने का ना, आपको देखिए कोई डाउट्स नहीं रहने देंगे। हम आपके मन में ना कोई भी डाउट्स नहीं रहने देंगे। तो उसी हिसाब से आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे, घातांक। घातांक क्या होता है? जैसा कि हमने लिख दिया है, घातांक पार्ट 1 है। देखिए, घातांक की जरूरत क्या पड़ी? जैसे मान लीजिए, जैसे कभी-कभी होता है, जैसे आप अगर पढ़े होंगे तो सूर्य से हमारे पृथ्वी की दूरी कितनी, 3 लाख किलोमीटर है। तो हम क्या करते हैं, अब अगर जैसे आपको कोई बड़ी संख्या लिखना होगा, तो वो घातांक क्या होता है, किसी बड़ी संख्याओं को घातांक का रूप प्रयोग करके हम उनको संक्षिप्त या छोटी रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? हम बड़ी-बड़ी जो संख्याएँ होती हैं, जैसे जैसे मान लीजिए 1 लिख के 10 जीरो दे दिया जाए। ऐसा करके भैया, ऐसा 10 जीरो मान लीजिए बड़ी-बड़ी। अब आपसे कोई पूछे तो भैया क्या बताइएगा आप? आप बोलिएगा 1 लिख के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब। तो ऐसा बोलिएगा खरब, 10 खरब। तो ये अच्छा एक नहीं लगता है मैथ की दृष्टि से। अगर अब आपका स्पेस भी कितना घेरेगा, समझ में आया? आज हर चीज़ में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब सोचते हैं कि सीमित जगह हो। आप भी पहले अभी ध्यान देते होंगे तो पहले गाँव देहात में एक-एक आदमी का कितना बड़ा-बड़ा घर रहता था। द्वार समझते हैं द्वार? जैसे घर बनाते थे तो पहले द्वार छूटता था कितना लंबा। आज अब गाँव में आप कहीं द्वार भी नहीं देखते होंगे, तो हर चीज़ संक्षिप्त होते जा रहा है, छोटा। उसी हिसाब से ये घातांक का भी प्रयोग, इसको हम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसको 10 घाते 13 लिख दीजिए। भाई संक्षिप्त हुआ कि नहीं? संक्षिप्त हुआ ना? तो इसी को क्या कहा जाता है? घातांक कहा जाता है। बड़ी-बड़ी संख्याओं का घातांक का प्रयोग करके हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्याओं को बड़ी संख्याओं को घातांक का प्रयोग करके घातांक का प्रयोग करके बड़ी-बड़ी संख्याओं को घातांक का प्रयोग करके हम संक्षिप्त, अगर संक्षिप्त का मतलब समझ रहे हैं आप? हम संक्षिप्त रूप मतलब संक्षिप्त मतलब छोटा, संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया भैया? लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या होता है बड़ी-बड़ी संख्याएँ, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पहले आपको बता दिया, मान लीजिए और दे दिया जाए, ठीक है? अब इसमें कितना सुनना है भैया? कितना सुनना है? 4 सुनना है, कुछ मत करिए। अरे भाई, इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं? यही का मतलब, तो हम इसी को 10 घाते 4 लिख दीजिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? ये जो संख्याएं लिखी जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना, यहाँ पे घातांक के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आधार किसको बोलते हैं भैया? जिस जो लिखा जाता है आधार क्या है? 10। ये क्या है भैया? आधार। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? BASE। तो ये बेस कितना हुआ? 10 हुआ। बेस कितना हुआ? 10। और घातांक कितना हुआ यहाँ पे? और घातांक कितना हुआ यहाँ पे? 13। समझ में आया? इसको घातांक बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आधार कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आधार 10 और घातांक क्या होगा? 4। समझ में आया? तो ये समझ में आया। नीचे हमेशा जो घात लिखेंगे भैया, देखिए घातांक का अर्थ क्या होता है ना? घातांक, घात लिखा, अंक पे जो घात लिखा उसी को घातांक कहा जाता है। भैया अंक के रूप में घात लिखा तो उसी को तो घातांक हुआ। समझ ना? इसको कई लोग बोलते हैं 10 के ऊपर 4, इसको भी बोलते हैं, या कई लोग बोलते हैं 10 के घाते 4, जैसे हम ही खुद बोलते हैं 10 के घाते 4। इसको कई लोग घातांक को, ध्यान दीजिएगा, इसको पावर भी बोलते हैं भैया। पावर, पावर मतलब भैया घातांक ही हो गया।
जैसे 10, कई लोग ऐसे बोलते हैं भैया 10 के पावर 4, 10 के पावर 4, 10 के घाते 4, समझ ना। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं 10 की घात, सुने होंगे आप, 10 की घात चौथी है, 10 की घात चौथी है या 10 की घात 4 है, समझ में आया? ये पढ़ा जाता है, ये चीजें समझ में आई। तो आपके ऊपर है कैसा, वैसे जनरली 10 की घात 4, 10 के पावर 4 ही आजकल जनरल में चल रहे हैं। तो अगर आपको जैसा भी लगे तो हमने इसलिए बता दिया। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसमें पढ़ा जाता है ना, तो आप कई रूप में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा भैया। अब ध्यान दीजिएगा इसी, ये समझ में आया आपको। अब इसी में जैसे चाहे देखिए, इसमें चाहे संख्या हो चाहे पावर हो, कुछ भी हो, तो इसको आप इसी अनुरूप लिख सकते हैं, समझ में आया आपको। हाँ? जैसे मान लीजिए कोई चर राशि दे दिया जाए, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम कैसे, जैसे उसको लिखते थे वैसे इसको भी लिखेंगे, ए घाते 6, समझ में आया, समझ में आया ये चीजें। जैसे मान लीजिए ए गुणे बी, ए गुणे बी, ए गुणे बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें घात जोड़ते रहिए, इसका भी 1 2 3, तो ए पावर 3, बी ए बी, बी पावर 3, सीधी सी बात है। हो रहा है कि नहीं भैया, ए की पावर 3 गुणे बी की पावर 3, यहाँ गुणा लगाइए चाहे मत लगाइए, ये समझ में आया, समझ में आया आपको। अब क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे दिया जाता है, मान लीजिए 32 को घात के रूप में लिखिए, 32 को घात के रूप में लिखिए। अच्छा आप बताइए, हमने आपको गुणनखंड पढ़ाया था, तो हम 32 को ऐसा लिख सकते हैं भैया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 2 घाते 5, समझ में आया, 2 घाते 5, 32 को समझा। तो ऐसे ही आपको किसी चाहे ऐसे मान लीजिए 64 का दे दिया जाए, 2 घाते 6 हो जाएगा, 128 है 2 घाते 7, 256 का दे दिया जाए तो 2 घाते 8। तो इस चीज को आप कैसे भी लिख सकते हैं, घातांक, समझ में आया। अब आते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा, यदि 1 के बराबर कोई भी घात हो, नोट करके लिख लीजिएगा, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, 1 की कोई भी घात, 1 की कोई भी घात हमेशा 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, 1 की कोई भी घात 1 के बराबर होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 1 का कोई भी घात, चाहे 1 घाते 100 लिखिए एक ही होगा, चाहे 1 का घात 1000 बार लिखिए तब भी एक ही होगा, 1 का घात 199 बार लिखिए हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। 1 की कितनी भी घात करिएगा, 1 का मान किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा। अब आप समझिएगा, मैं आपको चुटकियों में समझा के बताऊंगा। कई बार देखिए कंपटीशन के सवाल में दे देता है, ध्यान दीजिएगा आप, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे जिसमें एसएससी हो, तो उसमें कई सवाल ऐसा दे दिया जाता है जो आपको हल करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसको देखने के बाद चाहे आप जीडी की भी हो, तो ये चीजें देखिए, ये बेसिक है, बेसिक चीजें समझे रहिएगा तो उसमें समझ में जरूर आएगा। अभी देखिए मैं जो सवाल बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आपका हर परीक्षा में जरूर एक ना एक घातांक से 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एकदम ध्यान से देखिएगा किसी चीज को। देखिए मेरा ध्यान से कहने का तात्पर्य क्या होता है कि आप लोग जैसा ऐसा है कि हाँ यूट्यूब भी चला रहे हैं, उधर गाना भी सुन रहे हैं, नहीं भाई, कंसंट्रेट करिए माइंड को। अगर किसी चीज को माइंड में एक बार बैठ गया ना, तो आपको, मैं ध्यान देने की इसलिए बात करता हूँ, कोई चीज देखिएगा जब ना, तो एक जगह ध्यान रहेगा तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा, एक देखिएगा, यदि यदि ना -1, ये क्या है, -1 की घात, यदि -1 की कोई भी घात, मान लीजिए -1 की कोई भी घात, -1 की कोई भी घात विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो ये चिन्ह संबंध परिवर्तित नहीं होगा।
तो -1 के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अगर -1 की कोई भी घात हो, -1 लगा है उसमें अगर चिन्ह माइनस लगा है, एक तो सब जगह रहता है, अगर उसका घात जो होगा विषम होगा, विषम समझते हैं जो 2 से ना कटे, तो विषम होगा तो वो संख्या हमेशा माइनस के बराबर ही होगी। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे -1 का पावर 3 कर दिया जाए, अब ये सम है कि विषम है भैया? क्या है ये सम है, तो इसका जो मान आएगा क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो -1 का मान हमेशा यही आएगा। जैसे सपोज -10 दे दिया जाए, ठीक है, क्यूब यहाँ भी अब इसका भी मान कितना आएगा, 10 दामा 100 दामा 1000, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन ये चिन्ह क्या होगा, माइनस ही आएगा। जब तक ये विषम रहेगा समझिए ये माइनस ही आएगा। जैसे मान लीजिए आपको 5 पावर 3 दे दिया जाए, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। 5 पचे 25 पंजे 125, लेकिन किस में आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ की पावर क्या है, माइनस। -1 का पावर 999 दे दिया जाए, इसका मान कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, -1 का पावर। देख लीजिए ये ग्रांटेड एकदम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 100% आता है किसी में। -1 का पावर 999 दे दिया जाए, कुछ नहीं करना है आपको, माइंड बैठाना ही नहीं है कि क्या है इसको सवाल है। अरे भैया विषम है ना, सीधी सी बात है, विषम होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट -1 लिख दीजिए। समझ में आया चीजें? तो ये चीजें समझना, एक की कोई भी घात विषम हो तो उसका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। एक दूसरा देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि -1 की कोई भी घात सम हो, -1 की कोई भी घात सम हो तो +1 के बराबर होगा, +1 के बराबर होगा। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा इधर मेरे प्यारे दोस्तों, -1 की कोई भी घात सम हो तो +1 के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे -1 का हम स्क्वायर कर दिए, ये सम है कि विषम है, सम है, ये किस में आएगा, +1 में आएगा। ठीक है, मान लीजिए -10 का पावर 2 दे दिया जाए, मान 4 दे दिया जाए। अब ध्यान दीजिएगा ये किस में आएगा, ये सम है कि विषम है, सम है, तो 1 2 3 4, और किस में, प्लस में आएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तीसरा ये समझ में आया आपको भैया? मान लीजिए -5 के पावर 4 दे दिया, -5 पावर 4, 5 बचे 25 पंजे 125 पंजे 625 आएगा ना। अब ये माइनस में आएगा प्लस में, यहाँ की घात क्या है भैया, हाँ ये सम है तो सम में क्या होगा, प्लस में आएगा। समझ में? चाहे -1 की घात मान लीजिए 1000 दे दिया जाए या 10,000, कितना भी दे दिया जाए, तो हमेशा किस में आएगा भैया, +1 में ही आएगा। समझ में आया? सम विषम का ये मतलब समझ में आया आपको? ये सवाल अब लग जाएगा आपसे, ठीक है, ये सवाल आपका लग जाएगा।